नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नदियों को बचाने के लिए कचहरी चौक में पर्यावरण मंच द्वारा हवन पूजन घंटा वंदन कर ज्ञापन सौंपा। यह प्रशासन की कार्यशैली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वार्ड क्रमांक 45 रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड अमीरगंज के वर्तमान पार्षद विनोद लाल यादव के द्वारा चांदबाड़ी के वासियों के घर गिरवाने की दी धमकी। नगर पालिक निगम कटनी सीमा अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर इस्पात सेंटर संचालित। इस्पात सेंटर की अनैतिक गतिविधियों के संबंध में लगातार सूचनाएं भी मिल रही। इस्पात सेंटरों की खबरों से कटनी की छवि धूमिल। कोतवाली थाना क्षेत्र खिरहनी चौकी अंतर्गत बसंत विहार समीप निवासी 16 वर्षीय बालक ने अपने पिता की डांट में पड़ने के बाद बंद कमरे में फांसी लगाकर की आत्महत्या। और कोतवाली थाना अंतर्गत बस स्टैंड चौकी के कैलवारा 6 घरा में एक नाबालिग ने अपने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस कर रही मामले की जांच। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। नदियों को बचाने के लिए आज कचहरी चौक में पर्यावरण मंच द्वारा हवन पूजन घंटा वंदन कर ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि यह बहुत ही दुखद है कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए आम जनता को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। यह प्रशासन की कार्यशैली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज शहर से होकर गुजरने वाली नदियों पर माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, जिसके कारण इन नदियों का अस्तित्व आज खतरे में नजर आ रहा है। और जिला प्रशासन चुप्पी साधी है, जो चिंतनीय है। शहर में कुआं, बावली, तालाब पहले से ही खत्म हो चुके हैं। जल स्तर बनाए रखने के लिए नदियां ही एकमात्र विकल्प बची हुई हैं, जो कि आज भूमाफियाओं के कब्जे में है। और इनके द्वारा सभी नदियों के तटों पर कब्जा किया जा चुका है। नदियों में पानी न होने के कारण आज स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि शहर का भूजल बहुत नीचे जा चुका है और अधिकांश वार्डों में पानी की किल्लत वर्ष भर देखने को मिलती है। शहर की नदियों का सीमांकन कर तटों को कब्जा मुक्त कराने की कार्य किया जाए। देखिए, 8 जुलाई को जो है हमने माई नदी से पैदल मार्च किया था और शहर के मुख्य चौराहों से वो हमारी रैली होते हुए नगर निगम कमिश्नर साहब को हमने नदियों के सीमांकन की मांग की थी। उसकी एक कापी माननीय मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर साहब को और NGT को भी भेजी है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी दी है। किंतु जब हमने देखा कि 8 जुलाई के बाद से प्रशासन की कोई जो है उसमें प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि आंदोलन को दबाने के लिए हमें ये महसूस हुआ कि 2 दिन पूर्व चारों नदियों के लिए 4 टीम गठित करके उनके सीमांकन का 5 दिवस के अंदर सीमांकन कार्य संपन्न करने का आदेश दिया है जिला प्रशासन ने। किंतु आज 15 दिन बीत जाने के बाद भी जब उसमें कुछ भी रूपरेखा दिखाई नहीं दी, तो हमें आज 19 जुलाई को फिर से मैदान पर कूदना पड़ा और आज शंख, घंटा और हवन करके जिला प्रशासन को जगाने की हमें आवश्यकता पड़ रही है। और यदि यह सीमांकन कार्य इस माह संपन्न नहीं होता और कब्जा मुक्त नहीं किया जाता नदियों को, तो हम अगले माह अगस्त माह में जो है हाई कोर्ट में याचिका भी दायर करेंगे। इन नदियों की साफ सफाई और नदियों के सीमांकन के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। SDM महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया गया है। SDM महोदय अभी अन्य कार्य में व्यस्त है, उन्हें ज्ञापन के संबंध में जानकारी दे दी जाएगी। वार्ड क्रमांक 45 रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड अमीरगंज के वर्तमान पार्षद विनोद लाल यादव उर्फ मुट्टू के द्वारा चांदबाड़ी के वासियों के घर गिरवाने की धमकी दी जा रही है। आज सभी महिलाएं आज नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक व विधायक के पास ज्ञापन देने पहुंची। उन्होंने बताया कि वार्डवासी लगभग 18 से 20 वर्ष से चांदबाड़ी में रह रहे तथा नगर निगम टैक्स जमा कर रहे हैं एवं नगर निगम द्वारा हमें सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं, बिजली पानी की व्यवस्था भी की गई है तथा आज तक हमें नगर निगम द्वारा एवं किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा या किसी भी के द्वारा परेशान नहीं किया गया, न ही किसी भी प्रकार से हमें हानि पहुंचाई गई। पूर्व में हमारे पार्षद BJP से रहे हैं, उन्होंने हमेशा हम लोगों का साथ दिया, लेकिन अभी इस नए कार्यकाल में नए पार्षद द्वारा हम गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमारे मोहल्ले के कुछ गरीब लोगों के घर तोड़वा दिए गए और अब हम सभी मोहल्ले वासियों को भी धमकी दी जा रही है कि तुम्हारे घर भी तोड़वा दिए जाएंगे।
और जल्द से जल्द घर तुड़वाने के लिए नोटिस जारी करवा रहा है। क्या शिकायत है आपकी? वो भुट्टो यादव आके धमकी देता है घर गिराने के लिए, और उसका एक जन का 20,000 लिया है, उसका भी घर गिरा दिया है। अभी कहाँ शिकायत दी हो आप लोग? बस यहीं आए हैं अभी। क्या बोले अभी यहाँ पे विधायक? यहाँ पे बोले हैं सर कि नहीं गिरेगा, हम लोग जैसे नोटिस आए तो फिर हमारे पास आना। कितने वर्षों से रह रहे हो? हम लोग 20 साल से रह रहे हैं सर। कौन है जो मकान गिरवाने की धमकी दे रहा है? वो यादव, क्या भुट्टो यादव कौन है वो? पार्षद है। हाँ पार्षद है। क्या नाम है आपका? रीना बर्मन। नगर पालिक निगम कटनी सीमांतर्गत विभिन्न स्थानों पर स्पा सेंटर संचालित स्पा सेंटर के अनैतिक गतिविधियों के संबंध में लगातार सूचनाएं भी मिल रही हैं। स्पा सेंटरों की खबरों से कटनी की छवि धूमिल हो रही है। विषय की गंभीरता को देखते हुए निगम अध्यक्ष मनीष पाठक ने शहर में संचालित स्पा सेंटरों की संयुक्त जांच कमेटी गठित करते हुए आवश्यक कार्रवाई किए जाने आयुक्त को पत्र लिखते हुए प्रतिलिपि कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक कटनी को प्रेषित की। निगम अध्यक्ष मनीष पाठक के अनुसार शहर में संचालित सभी स्पा सेंटरों की जांच कराया जाना अति आवश्यक हो गया है। शहर के स्पा सेंटरों में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की खबरें आए दिन सुनने में आ रही हैं। यह एक जांच का विषय है। स्पा सेंटरों की संचालित करने स्पा संचालकों द्वारा मध्य प्रदेश शासन से लाइसेंस प्राप्त करने के प्रावधानों का पालन किया गया है या नहीं, यह जानना जरूरी होने के साथ ही अनाधिकृत रूप से संचालित स्पा सेंटरों को जांच उपरांत सील करने की कार्यवाही होना आवश्यक है। तो अभी कोई स्पष्ट जानकारी नगर निगम के पास नहीं है। वही मैंने बोला है कमिश्नर साहब को कि इसकी पूरे जांच कराई जाए। एसपी साहब को भी मैंने पत्र लिखा है कि इसकी जांच कराई जाए। जितने भी अवैध स्पा सेंटर चल रहे हैं उनको बंद किया जाए, और जितनी भी अवैध गतिविधियां इनमें संचालित हो रही पूर्णतः बंद करना चाहिए इनको। तो शहर के लिए भी बहुत हानिकारक है। कोतवाली थाना क्षेत्र खिरनी चौकी अंतर्गत बसंत विहार समीप निवासी 16 वर्षीय बालक ने अपने पिता की डांट पड़ने के बाद बंद कमरे में फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। खिरनी चौकी प्रभारी कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि चौकी अंतर्गत निवासी गगन पिता लक्ष्मण चक्रवर्ती 16 वर्ष निवासी बसंत विहार समीप निवासी, जिसने अपने पिता से डांट पड़ने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बालक का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया व मामले की जांच की जा रही है। सर कुछ नहीं, क्या रात में मोबाइल चला रहे थे बच्चे, तो उनके पापा ने बोल दिया कि मोबाइल बंद करो, जाके सो जाओ, खाना पीना खा लिए हो तो सो जाओ। अब रात में करीब वही 11 साढ़े 11 बजे की बात है। उसने इतनी बात कही है और इसके बाद वो चले गए अपने रूम में। बोलते हैं मैं जा रहा हूँ ऊपर सोने के लिए, तो वो चले गए छत में सोने के लिए। बाकी उनके सिस्टर और वो खड़े हुए थे, तो उनने भी बोला कि क्या कहते हैं हम भी जा रहे हैं भैया सोने के लिए। मम्मी भी अलग अलग रूम में सो गए। अब इनके रूम में क्या कहते इतना बोल के चले, पता नहीं क्या हुआ इनको और समझ में नहीं आया। अब फांसी लगा लिया। कागज 2 बजे करीब इनने निस्तार के लिए इनकी मम्मी उठी तो देखी तो बोले फांसी भी लटका हुआ है। तो चिल्लाई आवाज़ लगाई, देखी उनके पापा आए, निकाले जैसे तो बोले कि MGM लेके आए। क्या करता था ये? कौन बालक? पढ़ाई करता था। कौन सी क्लास में? आज दिनांक को खिरैनी चौकी में जिला अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी कि गायत्री मंदिर के पास दुबई कॉलोनी में गगन पिता लक्ष्मण चक्रवर्ती किसी कारणवश फांसी लगा लिया है, जिसकी पंचनामा ये सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी पंचनामा कार्रवाई की गई, जिला अस्पताल में PM कराया गया और परिजनों को सौंप दिया गया है कफन दफन हेतु। और अभी मर्ग जांच की जा रही है। जो मर्ग जांच उपरांत जो भी तथ्य आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली थाना अंतर्गत बस स्टैंड चौकी के कैलवारा 6 घरा में एक नाबालिग ने अपने घर में फांसी लगा ली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 16 वर्षीय किशोरी अपने घर पर फोन पर किसी से बात कर रही थी और परिजनों ने कहा वह सब्जी काट कर आ रही है। देर तक जब कमरे से नहीं निकली तब परिजन कमरे में पहुंचे और देखा तो वह फोन पर बात कर रही थी, जिस पर परिजनों ने मोबाइल उससे छीन लिया। मोबाइल छीनने से नाराज किशोरी बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई, जहां उसने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन जब उसे देखने कमरे में पहुंचे तो वह फांसी के फंदे पर देख स्तब्ध रह गए।
परिजनों द्वारा सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही कर शव पीएम के लिए भेजा और घटना को जांच में लिया। माधवनगर थाना क्षेत्र के डायमंड स्कूल के एक छात्र के साथ उसके सीनियर ने मारपीट करते हुए उसे लहूलुहान कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष सिंह, जो कि डायमंड स्कूल के कक्षा 11वीं का छात्र है, उससे स्कूल में अध्ययनरत उसके सीनियर रोशन मारवाड़ी ने उसके साथ मारपीट की, जिसे छात्र के सिर पर चोट आई है। घायल छात्र को उसके सहपाठियों द्वारा आनन फानन में जिला अस्पताल लाया गया, जहां वह इलाजरत है। कुछ नहीं, स्कूल से बाहर निकला, केरल लाइन पास जा रहा था घर में, फिर जाते ही जाते में लड़ाई एक दूसरे की किसी की हुई। मैं जाके बचाया चाहे उनको, वो मेरी को मार दिया। कौन मारा है आपको? रोशन माधवानी नाम है उसका, केरल लाइन का है, मेरे से जूनियर है अभी वो। क्या स्कूल का कोई पुराना विवाद था? हाँ, उसके दोस्तों से था, उससे नहीं था। किस चीज़ से मारे हैं आपको? ये चूड़ा से मारे, कड़ा जो होता है हाथ में पहनने वाला। और अब जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नदियों को बचाने के लिए कचहरी चौक में पर्यावरण मंच द्वारा हवन पूजन घंटा वंदन कर ज्ञापन सौंपा। यह प्रशासन की कार्यशैली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वार्ड क्रमांक 45 रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड अमीरगंज के वर्तमान पार्षद विनोद लाल यादव के द्वारा चांदवाड़ी के वासियों के घर गिरवाने की दी धमकी। नगर पालिक निगम कटनी सीमांतर्गत विभिन्न स्थानों पर स्पर्श सेंटर संचालित। स्पर्श सेंटर की अनैतिक गतिविधियों के संबंध में लगातार सूचनाएं भी मिल रही हैं। स्पर्श सेंटरों की खबरों से कटनी की छवि धूमिल। कोतवाली थाना क्षेत्र खिरहनी चौकी अंतर्गत बसंत विहार समीप निवासी 16 वर्षीय बालक ने अपने पिता की डांट में पड़ने के बाद बंद कमरे में फांसी लगाकर की आत्महत्या। और कोतवाली थाना अंतर्गत बस स्टैंड चौकी के कैलवारा 6 घरा में एक नाबालिग ने अपने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस कर रही मामले की जांच। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।